एक किसान ने चने बोए। चने बोने के बाद में क्या, चने बोए तो चने ही पैदा होंगे। फसल को काट के अनाज लेके घर में आ गया। अब दूसरा अनाज कोई था ही नहीं, तो घर में खाने के लिए चने का रोटी है। चना थोड़ा सा सख्त अनाज होता है, उसकी घरवाली ने उसको पीस के आटा बना के उसका रोटियां बनाई। अब वही जमींदार उसकी रोटियां खा के कहता है, बोला कि तूने चने की रोटियां बना दी, पूरा दिन पानी पी पी के, ये तो बहुत पानी मांगता है और मेरा पेट फूल जाता है, इतनी ज्यादा हजम भी नहीं होती और ये गैस भी बहुत ज्यादा करती है, तूने चने की रोटी क्यों बनाई? बोले कि आपने पैदा ही अन्न खेत में चने किए थे, दूसरा अन्न पैदा नहीं किया, मैं दूसरी चीज कहां से लाऊंगी? इसलिए इंसान जो कर्म करता है फल तो वैसा ही मिलेगा ना उसको। फिर दूसरे को दोष कैसे दे दोगे कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया? ना इसमें गुरु दोषी है, ना कोई और कोई दोषी है, दोषी हम स्वयं हैं। जो काम हमें करने के लिए दिया गया करते कुछ नहीं है, और फिर गुरु से जाके शिकायत करते, जी मेरा भजन नहीं बढ़ता, अपनी कमी बताते हो। जी मेरे से मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, अपनी कमी बताते हो। करो तुम, गुरु ने तो बताया, तरीका बताया। गुरु अब तुम्हारे दिल में कैसे कोई चीज उठा के रख देगा। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो तुम्हारे कान में फूंक मारी, और वो ज्ञान तुम्हें जो मिला उस ज्ञान को आधार बना के तुम करनी करो, उस रास्ते पे चलो। गुरु ने जो तुम्हें दिखाया है, अगर उस रास्ते पे चलोगे फिर परिणाम नहीं मिले तो फिर सोचना कि मेरी करनी में, मेरे कर्म में, मेरे भाग्य में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण से ऐसा नहीं हो पाता, या मेरे से कुछ गलत हो रहा है कि जिसके कारण मैं इसका जो मुझे लाभ मिलना चाहिए वो नहीं उठा पाता, या मेरे को पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे हैं जिनके परिणाम स्वरूप मेरा कर्ज अभी मेरे सिर पर बाकी है, और उस कर्ज के होते हुए मैं अभी तक उस कर्ज को नहीं उतार पाया हूं, तो मुझे जो है अब कहां से पैसे जोड़ने का मौका मिलेगा। इंसान पहले अपने कर्ज को अदा करे। ये जन्म जन्मांतर का कर्ज आदमी के सिर पर ढोते ढोते इस 84 का चक्कर काटता। कहीं भाग्य से शुभ कर्म के करने के कारण इंसान का चोला मिल गया, हमें इंसान का चोला मिल गया शुभ कर्म करने के कारण से, तो लेकिन कर्ज तो अभी बाकी है। लेकिन शुद्ध विचार से अगर वो ध्यान करे तो उस कर्ज को भी उतार लेगा और अपने नेक कर्म करके आगे के अपने रास्ते को भी साफ कर लेगा। तो गलती क्या करते हैं हम ये सोचते नहीं है होता क्या है। हम तो बात बात पे शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। शिकायत किससे करते हो? ऐसा अपने आप को सोचो कि हाँ मेरे से हुआ होगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा, सुन ले अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे ज्ञान की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। बिरथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर जाती है, लेकिन क्या हम परवाह करते हैं? हम उसको खाने में, पीने में, ऐश करने में, फालतू की बातों में, निंदा में, बुराइयों में, चुगली में, और दिमाग को दूसरी चीजों में लगा के इसमें कचरा भर लेते हैं। जब दिमाग में कचरा भर लोगे तो नाम कहाँ होगा वहां पे। मन को कभी साफ करने की सोची नहीं। मन को जब तक आप साफ नहीं करते हो, उस कचरे को बाहर नहीं निकालते हो, नाम नहीं ठहर पाएगा वहां। इसलिए जरूरी है कि अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाओ। जो मिलोनी है उसको उससे निकालो। खोट जो भरे हुए खोटों को जब तक नहीं निकाल देते, खोटों को निकालने के लिए तो जिस प्रकार से उन धातुओं को भट्ठी में तपाया जाता है, इस प्रकार से कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहो। जो कष्ट नहीं सहता है उसके खोट नहीं निकलते हैं। कोई अगर शिकायत करता है, तुम्हें अगर रोग फोड़ा हो गया कोई और डॉक्टर उसकी वो चीरा लगा के काटना चाहता है और आप कहते हो कि नहीं मुझे दर्द होता है, इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर उसको काटेगा, साफ करेगा, तभी वो साफ होगा। इसलिए उस खोट को निकालने के लिए, बुराई को निकालने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए तुम्हें वो चीरा लगवाना ही पड़ेगा, कष्ट सहना ही पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। नाम तो बहुत ऊंची दौलत है, उसके लिए तो इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ये तो कुछ भी नहीं है।
ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसो आराम से। कभी नाम तो जबान पे भी नहीं आता, मैं तो नहीं सुनता। कभी चर्चा में तुम्हारे नहीं सुनता मैं तो। सत्संगियों की जबान पे तो हमेशा। एक बात आज बताऊं मैं, एक अपना प्रेमी है बल्लू, तुम्हें जहां मिलेगा मिल लेना उससे। कभी भी सोते बैठते उठते जागते सत्संग से सिवाय बात नहीं करेगा वो। कहना नहीं चाहिए मैंने, क्योंकि ये बात को सुन के उनके मन में घमंड हो जाता है। लेकिन वो ऐसे आदमी को मैं कहता हूं भजन की भी जरूरत नहीं है, जो नाम के गुरु के नाम से, उनकी महिमा से, सत्संग से ओतपोत जो इंसान हो जाता है, उसके दूसरे विचार ही नहीं है कोई भी। जब जहां कहीं बैठेगा गुरु की बढ़ाई, नाम की बढ़ाई, सत्संग की बढ़ाई, जो कोई घटना होगी, अच्छी अच्छी बातें, जो भी अनजान आदमी भी उसकी बात सुन लेगा, उस आदमी के भी बुरे विचार निकल जाएंगे, उसको भी ऐसा शुद्ध और पवित्र बना देगा। वो भी नाम लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, गुरु के दर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं जो हालात देखता हूं ना, जो कहते हैं भजन में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, 2 शब्द याद हो जाते हैं, पता नहीं वो अपने आप को ही क्या मान ले रखते हैं। कोई किसी के पांव पकड़ लेता है, सिर पर हाथ रखना। रे किसके सिर पे हाथ रखोगे? तुम्हारा तो सारा बर्बाद खुद होने लग रहे हो। दूसरे का पाप क्यों लेते हो? क्या बढ़ाई है ये? है तुम्हारे पास दूसरे को कुछ देने के लिए हाथ रख दिया, उसके अंदर ताकत और शक्ति होनी चाहिए। पैर पकड़वाने में पता है कितना दोष लगता है, लेकिन नहीं, डूबते हैं। डूबने वाले को कौन तैयार देगा? जब इतना ही ख्याल नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है, तो काहे सत्संगी हो? क्या लोगे? सत्संगी के लिए तो ये थोड़ा सा अगर उसकी इज्जत और मान बढ़ाई भी मिलनी शुरू हो जाए, उसी दिन सोच लेना चाहिए कि तेरी गिरावट आ गई। तेरी गिरावट शुरू हो चुकी है, तू काल का गिरास बन चुका है, गुरु से बेमुख हो चुका है, सत्संग से बहुत दूर जा चुका है। उसके ना नाम है पल्ला, ना सत्संग है, और ना ही वो किसी ठिकाने का रहता है। मेरे से लिखवा के ले लो। इंसान में जब तक दीनता नहीं है, गरीबी नहीं है, सेवकाई नहीं है, सेवा नहीं करता है, वो नाम के नजदीक भी नहीं है। मैं छिपा के रखने वाला बात नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट ऐसी बात बताता हूं। जो मेरी बात को मान लेगा वो अपने आप इस बात को फिर कहने पर मजबूर हो जाएगा कि वाक्य में सही बात है। भजन करना चाहते हो तो, और अगर ये लकीर के फकीर हो, पीटते हो लकीर, घूमते रहो, फिरते रहो। जो लंगार में सब तरह की जानवर होते हैं, उसमें मारने वाले भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, लंगड़े लुल्ले भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा करने की सत्संग से सूझबूझ अकल आनी चाहिए। रोजाना सीखना ही चाहिए इंसान को कुछ ना कुछ। कहां सीखते हो? फिर शिकायत करते हो कि मेरे से भजन नहीं। भजन कोई आसान है? खाला जी का घर है, मौसी का घर है, तुम्हारे बनवाओगे, वह चीज उठा के ले लोगे? नाम तो बड़ी कड़ी चीज है। तन मन धन की बाजी यूं लगानी पड़ती है। ऐसो आराम करते हो। ऐसा आराम करने के लिए भक्ति है क्या? 2 बार खाना खाने के बजाय 6 बार खाना खाते हो, अनाप शनाप खाते हो। मन बुद्धि विचार सारे उसके नीचे दबे रहते हैं। मन में से घातरी खत्म नहीं होती है। कहां है नाम? नाम टकसाली नाम जिसको कहते हैं, सत्य नाम जिसको कहते हैं, वो सत्य है, वो टकसाली नाम है। वो सब पापों का नाशक है, वो जन्म मरण को मिटने वाला है, वो धूल दरगाह का चीज है। वो ये दुनिया की चीजों के साथ मिलोनी उसकी नहीं है। और हम उसको सब उसको घोड़ मोड़ करके उसमें मिला के कहते हैं कि भजन नहीं बनता। भजन बढ़ाने के लिए बड़ी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन करते रहोगे तो एक दिन जरूर आ जाएगा। ये जो इस तरह के थपेड़े लगेंगे, उनको लगने से कभी तो तुम्हारे मन में ये जागृति आएगी कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिस रास्ते पे चले और उसका तुम्हें ज्ञान नहीं, उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते, उन मर्यादाओं को जानते नहीं, उन नियमों को उल्लंघते हो, फिर क्या फायदा वहां रहने का? फिर तो आदमी की लगाम लिकड़ी हुई है। अगर तुम संसार की चीजों को लेके गुरु के पास जाते हो तो क्या होगा कि गुरु तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। और अगर तुम मन में प्रभु के प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाते हैं तो गुरु ही तुम्हारे लिए भगवान बन जाएगा। ये आपकी सोच पर, विचार पर निर्भर करता है। लेकिन सत्संग से सीखता है इंसान, आगे बढ़ता है, गिरता नहीं है। सत्संग में आगे अगर गिरता है तो फिर यूं सोच लो कि उसका इलाज नहीं है कोई।
चलो कल का भी इसी तरह से सत्संग होगा कौशली के नाम से। भाई अच्छी लगे तो मान लेना, ना अच्छी लगे तो छोड़ देना। बात कड़ी हो चाहे नरम हो, मैं कहूंगा जरूर जिसको कड़ी लगेगी तो वो अपने आप को बदल लेगा, और जिसको नरम लगे वो उसको छोड़ देगा मिथ्या समझ के। लेकिन मैं तो कहूंगा जो सही बात है वो, मेरी बात ना शास्त्र के विरुद्ध मिलेगी, ना गुरु ज्ञान के विरुद्ध मिलेगी, संतों के उपदेश के अनुसार मिलेगी। अगर गलत मिले तो एक भी वचन लाके मेरे से कह देना ये गलत कही, वो उसको मानूंगा, माफी मांगूंगा कि हाँ मैंने गलत कही। गलत कहूं तो अधिकार है सबको कहने का कि ये गलत कही। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।